सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग तंदुरुस्त होंगे और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल रहें। और मैं आपकी कक्षा में फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी की पढ़ाई करेंगे और खुलते पंख हिंदी पाठशाला बुक में से पेज नंबर खोलेंगे 12, पेज नंबर पर पार्ट 3 और CW डालेंगे और आज का डेट डालेंगे 22-06-2021। हमारे पाठ का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। देखो बच्चों, मैं आपको इस पाठ के बारे में बताती हूँ। इस पाठ में क्या है, मतलब कि हमको जैसे कि बरसात का मौसम आने वाला है तो हमको उस चीज़ का पता होता है ये टाइम आने वाला है। देखो जैसे अभी हमारे यहाँ पर लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमें पता था लॉकडाउन शुरू होने वाला है, तो आपके मम्मी पापा ने घर के लिए ज़रूरत का सामान जैसे राशन, जो आपको घर पे सामान चाहिए रहता है वो पहले से ही ला के रखा था ना, क्योंकि पता था लॉकडाउन हो जाएगा, सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये भी चैप्टर ऐसे ही पशु पक्षियों के ऊपर दिया गया है। तो जैसे कि आप स्कूल में आते हो और अपना बैग पहले से ही तैयार करके रखते हो, ठीक है। और ये चैप्टर हमारा, ये पाठ उसी के ऊपर आधारित है। देखो क्या करना है, इस चैप्टर में स्टोरी शुरू करते हैं। देखो हम पढ़ना शुरू करते हैं और आपको मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को प्लीज़ रीडिंग पर बहुत ध्यान दीजिए और रीडिंग ज़रूर करवाइए। आप आधा घंटा तो बच्चे को बैठ के एटलीस्ट रीडिंग करवाइए, क्योंकि अगर आपके बच्चे को रीडिंग नहीं आएगी तो आपका बच्चा ना तो पढ़ पाएगा ना ही अच्छे से लिख पाएगा। और आप ये मत सोचिए छोटी क्लासेस है, छोटी क्लासेस नहीं है। अगर आपके बच्चे को अभी से रीडिंग आ गई तो आपको आगे जाकर उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो पेरेंट्स, मेरा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा इसमें साथ दें। चलो अध्याय शुरू करते हैं। जंगल में हलचल शुरू हो गई थी। बरसात का मौसम आने वाला था। सभी जानवर अपने अपने काम में लगे थे। बया अपना घोंसला बना रही थी। खरगोश अपना घर ठीक करने में लगा था। गौरैया और गिलहरी भी अपने घर के लिए ज़रूरी सामान जमा कर रहे थे। चींटियाँ भला पीछे कैसे रहती, वे भी कतार बनाए घूमती और खाने का सामान अपने बिल में जमा करने में जुटी रहती। सभी चाहते थे कि वर्षा ऋतु आने से पहले खाने और रहने की तैयारी कर लें, ठीक है। देखो पशु पक्षियों में भी कितना दिमाग होता है, उनको भी पता है ना कि बरसात के मौसम में हमें खाना नहीं मिलेगा, और सब लोग अपना अपना काम करने में लगे थे। जैसे गौरैया और गिलहरी अपने घर के लिए ज़रूरी सामान ला रहे थे। देखो चींटियाँ भी कतार बनाए अपना खाने का सामान लेकर आ रही थी, और खरगोश अपना घर ठीक कर रहा था, क्योंकि खरगोश का घर बिल में होता है और उसमें पानी भर जाएगा, इसलिए वो भी अपना घर ठीक कर रहा होता है। मनमोजी टिड्डे को वर्षा की जरा भी चिंता नहीं थी। वह निठल्ला इधर उधर घूमता रहता, हरे हरे पत्तों पर बैठकर झूला झूलता और गीत गाया करता था। यही नहीं, काम करते जानवरों की हंसी भी उड़ाता। एक दिन बया से बोला, बया बया क्यों करती हो तुम इतना काम, घर बनने से होगा क्या तेरा नाम, आजा मिलकर खेले खेल, नाचे झूमे करके मेल। देखो टिड्डा कुछ भी काम नहीं कर रहा था और अपना खाने का सामान भी नहीं ढूंढ रहा था, और जो पशु पक्षी अपना काम कर रहे थे उनको भी तंग कर रहा था और उनका भी मजाक बना रहा था, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब कोई अच्छे से मेहनत करता है और अच्छे से पढ़ाई कर रहा होता है तो उसकी मजाक नहीं बनानी चाहिए, जबकि हमें उसके जैसी पढ़ाई करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो इसी तरीके से आपको इसमें समझाया गया है। बया ने टिड्डे की तरफ देखा तक नहीं, वह अपने काम में लगी रही। एक दिन टिड्डा चींटियों के पास गया और बोला, नन्ही नन्ही चींटी प्यारी, उठा रही हो क्यों बोझ भारी, छोड़ो भी यह खाना लाना, मुझ संग मिलकर गाओ गाना। चींटियों को भी तंग कर रहा है कि ये सब काम करने के लिए छोड़ दो, क्यों इतना बोझा ढो रही हो। चींटी, छोटी छोटी चींटी अपना खाना उठाकर लेकर जाती रहती है ना, तो उनको भी तंग कर रहा है। चींटियाँ बड़ा सा बताशा धकेल कर बिल में ले जा रही थी और वे चुप रही और अपना काम करती रही। टिड्डा गिलहरी के पास गया और उसने कहा, गुल गुल गिलहरी,
हो गई दोपहरी, छोड़ घर बनाना, आजा गा ले गाना। गिलहरी को भी तंग किया, देखो उसने, है ना, गिलहरी को अपना घर नहीं बनाने दे रहा है। गिलहरी कुट कुट करती चली गई और उसने टिड्डे की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो गई, मूसलाधार पानी बरसा, सारे पशु पक्षी अपने अपने घरों में जा बैठे। टिड्डा भला कहाँ जाता, टिड्डे ने तो कोई घर ही नहीं बनाया था। उसका न कोई घर था न ठिकाना, वह पानी में भीगता रहा। हवा चली तो ठिठुरने लगा, ठिठुरने मतलब कांपने लगा। खाने को तो कुछ न था, वह भोजन की तलाश में भटकने लगा। उसे कुछ न मिला, चारों तरफ पानी ही पानी था। वह रोता रोता चींटियों के पास पहुंचा और कहने लगा, प्यारी नन्ही चींटी रानी, खाने को कुछ दे दो वरना भूखा मर जाऊंगा, थोड़ी दया तो कर दो। अभी देखो चींटियों को रिक्वेस्ट कर रहा है। फिर चींटी क्या कहती है, चींटी को बोलते हैं मुझे खाना दे दो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भूखा मर जाऊंगा। चींटियाँ क्या आंसर करती हैं, चींटियों ने उत्तर दिया, मेहनत जब तुमको करनी थी तब तुम गाना गाते, हम पर बैठे हंसते रहते, अब क्यों हो पछताते। जब आपको मेहनत करनी चाहिए थी तब तो तुम गाना गा रहे थे, मज़े कर रहे थे। टिड्डा बड़ा शर्मिंदा हुआ, वह पछता रहा था और बोला, अपनी गलती मान रहा हूँ, दर दर भूखा भटक रहा हूँ, सबकी मैंने हंसी उड़ाई, अब मेरी जान पर बनाई। बोल रहा है अभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अपनी गलती मान रहा हूँ, और मैंने सबकी बहुत मजाक बनाई थी ना, इसलिए अभी मेरी जान पर बनाई है। चींटियाँ बोली, जैसी करनी वैसी भरनी, बूढ़े गए हैं कहकर, पूरी गर्मी गाना गाया, नाचो अब जी भरकर। मतलब पुराने लोग कहते थे ना, बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं ना, हमको समझाते हैं, तब हम बिल्कुल भी नहीं समझते। इसलिए कभी भी जो कोई बड़ा समझाए और उसकी बात हमको मान लेनी चाहिए, ठीक है। अभी देखो, यह कहकर चींटियाँ अपने बिल का दरवाज़ा बंद करने लगी, और तभी एक चींटी बोली, रुको, टिड्डे ने अपनी गलती मान ली है, यह मुसीबत में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। चींटियों ने टिड्डे को खाना और रहने की जगह दे दी, है ना, उसके ऊपर तरस खाकर दी ना। अगर वो खुद से पहले से मेहनत करता, अपना घर बना कर रखता, तो उसको ऐसे भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती और ठंड में ठिठुरना भी नहीं पड़ता, है ना। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छी लगी स्टोरी? देखो, हमें स्टोरी से बहुत ही सीख मिलती है और हमें समय समय पर काम करते रहना चाहिए, ठीक है। चलो अभी मैं आपको शब्दार्थ और मुहावरे हैं। हलचल मीन्स हिलना और डोलना, कतार लाइन और पंक्ति में। जुटे रहना मतलब लगे रहना। मनमौजी मतलब अपने मन की करने वाला। निठल्ला बेकार। मूसलाधार मोटी धार वाली। ठिकाना रहने की जगह। ठिठुरना ठंड से सिकुड़ना। भटकना इधर उधर घूमना। जा पर बन आई जान खतरे में होना, ठीक है। आपको पूरा लेसन ऐसे रीड करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। अभी हम खोलते हैं नोटबुक। आप लोगों की जो हिंदी की नोटबुक है वो नोटबुक खोलना है, ऐसे CW और पेज नंबर 1 इस लेसन का, और डेट डालना है 22/06/2021 पार्ट 3। जैसी करनी वैसी भरनी। इस पेज पर आपको एक पेड़ का चित्र बनाना है, एक टिड्डा बनाना है और एक चींटियाँ बनानी है, ठीक है। ऐसे आपको चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है, ठीक है। और पेज नंबर 2 पर आज का डेट डालना है और CW लिखना है। शब्दार्थ और मुहावरे, खाली शब्दार्थ लिखना है, ठीक है। हलचल हिलना और डोलना अर्थ है। कतार मतलब लाइन या पंक्ति। जुटे रहना लगे रहना। मनमौजी अपने मन की करने वाला। निठल्ला बेकार। मूसलाधार मोटी धार वाली। ठिकाना रहने की जगह। ठिठुरना ठंड से सिकुड़ना। भटकना इधर उधर घूमना। जा पर बन आना जान खतरे में होना, ठीक है। ऐसे आपको अपना कार्य करना है और नोटबुक में लिखना है। और मेरा आपसे बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट है कि आपको रीडिंग पर बहुत ही ध्यान देना है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।